हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क। तो हम केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़े थे, थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स हमारी थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी है जो हम यूज करेंगे इन द क्वेश्चन। तो सबसे पहली जो बेसिक टर्म है वो है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? ये वो सिस्टम नहीं है जो आप समझते हैं। सिस्टम मीन्स ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या हो जाता है? सिस्टम हो जाता है। जैसे कि मैं अभी इस ब्लैक बोर्ड को यूज कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है? सिस्टम है। और बाकी इस ब्लैक बोर्ड को छोड़ के जो ये सारी सराउंडिंग है, ठीक है, मेरे लिए क्या है? ये सराउंडिंग है। इसको छोड़ के जो बचा वो सराउंडिंग, और सराउंडिंग प्लस सिस्टम मिला के क्या बन जाता है? हमारा यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, सिस्टम क्या है? लिखते हैं, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम है ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ऑब्जर्वेबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का ऑब्जर्वेबल पार्ट जो हमारे, हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है? हमारे लिए सिस्टम हो जाता है। जैसे कि मम्मी जो होती है, मम्मी हमारी जब किचन में खाना बना रही होती है, वो चावल बना रही है सपोज, तो उनके लिए जो सिस्टम है वो क्या है? वो प्रेशर कुकर है ना। और जो उससे इफेक्ट होगा वो क्या है? सराउंडिंग। जैसे प्रेशर कुकर में से ज्यादा पानी हो गया बाई चांस मम्मी से, वैसे तो होगा नहीं मम्मी से, पर जैसे आपने बनाया, आपसे ज्यादा हो गया, अब क्या हुआ? प्रेशर कुकर में से पानी क्या हुआ? निकल गया। अब वो जो सिस्टम है उससे अफेक्ट क्या हो रहा है? सराउंडिंग हो रही है। तो सिस्टम से जो अफेक्ट होने वाली चीज है उसे हमने क्या बोला? सराउंडिंग बोला। ठीक है, पानी गिरा, गिरा कहाँ? नीचे गिरा, सिस्टम से बाहर गिरा, सराउंडिंग अफेक्ट हुई ना, ऐसे। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो जाएगा? यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उस टाइम हमारे लिए सिस्टम, बाकी चीज सराउंडिंग, और उन दोनों को मिला के यूनिवर्स। ठीक है, अब सराउंडिंग क्या होती है? सराउंडिंग होती है, ठीक है, सिस्टम, हम बोल सकते हैं अफेक्टेड पार्ट, अफेक्टेड बाय सिस्टम। क्या होती है? सराउंडिंग जो सिस्टम से अफेक्ट होती है, एंड सिस्टम को छोड़ के, एक्सेप्ट सिस्टम, all are called surrounding। मतलब सिस्टम को छोड़ के हमारे लिए क्या हो जाएगी? सब चीज सराउंडिंग हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक क्या है? हमारे पास ये एक बर्तन है, ठीक है, ये हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये बर्तन इधर कहीं कमरे में रखा हुआ है, तो ये जो इस सिस्टम को छोड़ के जो ये बचा है, ये ऑल पार्ट क्या हो जाएगा? हमारे लिए सराउंडिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। और अगर सिस्टम में कुछ भी गड़बड़ होती है तो क्या इफेक्ट होगा? सराउंडिंग इफेक्ट होगी। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके क्या बना देते हैं? सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलके बना देता है यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स, यूनिवर्स। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या बना देगा? यूनिवर्स बना देगा। ठीक है, यूनिवर्स। अब आप बोलेंगे इतना छोटा यूनिवर्स? हाँ भाई, केमिस्ट्री में हम जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम, बाकी चीज सराउंडिंग, और दोनों को मिलाकर यूनिवर्स। ठीक है, ये आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बस ये तीन टर्म एकदम बेसिक है। अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ बॉल। बॉल कितने टाइप्स की होती है? एक तो हमारे पास, अगर हम बेसिकली बात करें कि छूने वाले टाइप में, तो एक होती है हमारे पास रिजिड बॉल्स, और एक होती है इमेजिनरी बॉल्स। रिजिड बॉल्स जैसे कि हमें वो बॉल्स दिखती हैं, जैसे कि कई आपका कोई किसी के साथ कोई रिलेशन है, ठीक है, उसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी, वो सामने दिखती है ना, रिजिड है वो, कि भाई नहीं, ये ऐसे नहीं है कि कहीं चली जाएंगी अगर हम रिश्ता तोड़ देंगे। भाई अगर रिलेशन है तो कुछ लिमिटेशंस होती है कि तू मुझे रिस्पेक्ट देगा, मैं तुझे रिस्पेक्ट दूंगी। ये क्या है? रिजिड है। ये चीज क्या है? रिजिड है। वैसे ही एक होती है इमेजिनरी, कि भाई मम्मी और हमारा रिश्ता, हम सोचते हैं भाई मम्मी हमें कभी डांटे ना, इमेजिनरी चीज है ना, इमेजिनरी चीज है, कभी रियल नहीं होगी, बट है ना, कुछ वो भी हमारे अंदर है ना। जैसे ही इमेजिनरी बॉल्स, कि जो है नहीं बट हम सोच लेते हैं कि है बॉल्स। ठीक है, और रियल या फिर रिजिड क्या होती है? जो दिखती है और हम उन्हें क्या कर पाते हैं? टच कर पाते हैं, रिजिड होती है। ठीक है, ये होती है। और एक और होती है इन द केस ऑफ कि हीट कंडक्ट हो रही है या नहीं हो रही है,
उसमें भी दो टाइप्स की वॉल होती है। एक होती है हीट कंडक्टिंग वॉल, जिनको हम क्या बोलते हैं, डायाथर्मिक वॉल। एक होती है हीट इंसुलेटिंग वॉल, जिसमें से हीट क्या होती है, कंडक्ट नहीं हो पाती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एडियाबैटिक वॉल। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसको लिख लो पहले। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज बाउंड्री। व्हाट इज बाउंड्री? चलो, बाउंड्री क्या होती है, दैट सेपरेट्स, बाउंड्री क्या होती है, दैट सेपरेट्स, ये क्या करती है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है। दैट सेपरेट सिस्टम एंड, सिस्टम है ये, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करे उसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री। जैसे कि ये हमारा सिस्टम है जिसमें चेंजेस होंगे, कुछ भी बन रहा है, प्रेशर कुकर में अगर चावल बन रहा है उसमें चेंजेस हो रहा है ना, कि प्रेशर ज्यादा हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, जो सिस्टम होता है उसमें चेंजेस होते हैं, और उस चेंजेस से जो अफेक्ट होता है वो सराउंडिंग होता है। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। इतनी चीज समझ में आई। अब सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट आउट करती है वो क्या होती है, वॉल्स। जैसे कि प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर के इन्वायरमेंट को सेपरेट आउट करने वाला कौन होता है, वो कुकर्स की वॉल है ना। ये जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये जो है ये क्या है, बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या होती है, बहुत टाइप्स की होती है, 3 टाइप की हम बाउंड्री पढ़ेंगे। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ कि वो रियल है बाउंड्री, एक होती है कि वो रियल बाउंड्री है, यानी जो हमें दिखती है, रियल है वो, और एक इमेजिनरी, हम मान लेते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, कि भाई एक बॉल है, इसके अराउंड एक बॉल है, तो वो क्या होगी, इमेजिनरी बाउंड्री। जो है नहीं पर दिखती, मतलब है नहीं बट हम मानते हैं, ठीक है, वो इमेजिनरी। रियल जो दिखती भी है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, रियल बाउंड्री। फिर एक और टाइप की होती है कि एक होती है हमारे पास बाउंड्री रिजिड, रिजिड, ठीक है, एकदम फिक्स्ड बोल सकते हैं, ठीक है, रिजिड है, फिक्स्ड है। जैसे ये कोई बर्तन है, इसके जो वॉल्स है ये रिजिड है, ठीक है, ये क्या है, रिजिड है, अब ये मूव नहीं होगी, ठीक है, रिजिड है, कहीं जाएगी नहीं, ऐसी की ऐसी है, यही रहेगी, एकदम आ गई है, टिक गई है, बैठ गई है, बस, ठीक है। और एक होती है मूवेबल, मूवेबल यानी जैसे कि मूवेबल बाउंड्री, जैसे कि हम कर सकते हैं कि बहुत सारी टाइप के वो होते हैं, बर्तन होते हैं जो मूव होते हैं, कि अगर ज्यादा सामान है तो वो ऊपर चला गया, कम सामान है नीचे आ गया, ये मूवेबल बाउंड्री होती है। जैसे कि हम पिस्टन बनाते हैं, इन केमिस्ट्री हम पिस्टन बनाते हैं, ये कोई बर्तन है, ठीक है, इसका प्रेशर कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पे एक बॉल होती है, और ये पिस्टन बोलते हैं इसको हम आगे या पीछे कर सकते हैं अपनी सुच्छा के साथ, मतलब अपनी सुविधा के साथ से, ठीक है, इसको हम आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, ठीक है, क्या है, ये मूवेबल बाउंड्री है, और ये क्या है, रिजिड बाउंड्री है, कहीं नहीं जाएगी, जैसी है वैसी ही रहेगी, रिजिड और मूवेबल, ठीक है, ये बाउंड्री हो। अब एक और टाइप की बाउंड्री आती है जो मैंने आपको बताया था, दैट इज डायाथर्मिक बाउंड्री, जो हीट कंडक्ट कराती है, डायाथर्मिक, ठीक है, डायाथर्मिक हीट कंडक्टिंग होती है। ये क्या होती है, हीट को क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है। जैसे कि आपने थर्मस लिया होगा, चाय गर्म रहे, उसके पास क्या हो, हीट कंडक्ट ना हो, वो होती है एडियाबैटिक। थर्मस में जो बाउंड्री होती है, जो हीट को कंडक्ट नहीं करने देती, बाहर या अंदर नहीं करने देती, चाय गर्म रखती है, वो क्या होती है, एडियाबैटिक बाउंड्री। हीट कंडक्ट नहीं कर रही है, हमारी चाय जैसी भी हमने वैसी बाद में उसे देखा, ज्यादा देर हो जाए तो नहीं बोल सकते, ज्यादा देर होगी तो ठंडी होगी, वो तो नेचर है भाई, होगी, लेकिन कुछ देर के लिए वो क्या होती है, कुछ देर के लिए नहीं बल्कि 2-3 दिन, दो दिन मैक्स होता है थर्मस, है ना, 2 दिन तक वो उस चाय को गर्म रखती है, एडियाबैटिक बाउंड्री बोलते हैं उसको। हीट कंडक्टिंग, जैसे कि हमारे चाय की बर्तन है, ठीक है, हमने चाय के लिए उस बर्तन को रखा, पानी गर्म हो गया भाई, 5 मिनट बाद देखा पानी गर्म हो गया, खोलने लगा, हीट कंडक्ट हो रही है ना उसमें। मोस्टली सारे हीट कंडक्टिंग होते हैं, जैसे कि आप जो भी बर्तन यूज करते हैं, स्टील के और एल्यूमिनियम के, ये सारे क्या होते हैं, हीट कंडक्टिंग होते हैं, हीट को क्या करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं। तो ये कौन से हो गए, डायाथर्मिक वॉल्स हो गई ना, ठीक है। और एक होती है हमारे पास हीट इंसुलेटिंग, दैट इज एडियाबैटिक। क्या होती है, एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक बाउंड्री। ये वर्ड्स जो है ना, ये क्वेश्चंस में आएंगे, तो ये क्या होते हैं, हीट इंसुलेटिंग, हीट इंसुलेटिंग, ठीक है। ये 3 टाइप्स की हमने बाउंड्री पढ़ी, एक होती है रियल बाउंड्री, एक होती है इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, रियल जो हमें दिखे, इमेजिनरी जो हमें दिखती नहीं है पर हम मानते हैं, ठीक है। रिजिड जो हिले ना, वहीं जहाँ है वहीं है, हम उन्हें हिला नहीं सकते, ठीक है।
मूवेबल जो मूव हो रही है आगे पीछे, हम अपनी उसके हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से आगे पीछे उसे कर सकते हैं। फिर एक होती है डायाथर्मिक जो हीट कंडक्ट कराती है, एक होती है एडियाबैटिक जो हीट कंडक्ट नहीं कराती, इंसुलेटिंग होती है। ठीक है, ये बाउंड्रीज हो गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। सिस्टम जिसमें क्या हो चेंज हो, तो वो कितने टाइप के होते हैं, उसमें चेंज कैसे होगा, है ना। चेंज तभी हो पाएगा ना जब वो या तो खुला हो या बंद हो या कुछ कर रहा हो, तभी तो चेंज कर पाएंगे सिस्टम में। तो इसी हिसाब से हमारे पास जो सिस्टम होता है, वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक होता है ओपन सिस्टम, जो हम चाय बनाते हैं वो क्या है? ओपन सिस्टम है। ठीक है, फिर वो होता है वो जो पतीला होता है ना, ओपन सिस्टम है। फिर आता है क्लोज सिस्टम। और एक होता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम, भाई हर चीज से परे। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज नॉट पॉसिबल, हीट एक्सचेंज नॉट पॉसिबल, मैटर एक्सचेंज नॉट पॉसिबल, हर चीज से परे आइसोलेटेड सिस्टम। इसे मैं क्या बोलूंगी? हर चीज से परे। ये क्या है? परे है, हर किसी से क्या है? परे, एकदम संन्यास ले लिया है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको करते हैं। ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम हो गया हमारा चाय का पतीला। अब यहाँ क्या चल रही है? बर्नर है, गैस जल रही है। ठीक है, ये क्या चल रही है? गैस चल रही है। इसमें क्या है? अब जो हमारा चाय का पतीला होता है वो हीट कंडक्ट करवाता है ना, हीट कंडक्टिंग होता है। इसके आर पार क्या होती है? हीट जा रही होती है। हीट क्या है? एक टाइप की एनर्जी है। तो इसमें क्या है? एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। भाई गर्म हो जाता है 5 मिनट बाद, तो इसमें क्या हो रही है? एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, और मैटर भी एक्सचेंज। हम वो मेहमान आए, ठीक है, हम बना रहे थे अपने घर के लिए चाय, मेहमान और 2 आ गए, हमने क्या किया? चाय में और पानी डाल दिया। अगर अच्छे मेहमान नहीं हुए तो, अच्छे हुए तो चाय में दूध डाल दिया, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है? मैटर क्या हो रहा है? एक्सचेंज पॉसिबल है। तो मैटर भी क्या हो रहा है? इसमें एक्सचेंज है। तो मैटर का भी एक्सचेंज कर सकते हो और एनर्जी का भी एक्सचेंज हम ओपन सिस्टम में कर सकते हैं। अब क्लोज सिस्टम सपोज हमारा कुकर, ठीक है, इसमें हम क्या बना रहे थे? चाय बना रहे। सॉरी, कुकर में चाय क्यों बनाएंगे? कुकर में हम बना रहे थे चावल। ठीक है, हमने बनाए, जब मेहमान नहीं आए थे तो हमने इसमें रखे 1 गिलास चावल रखे। ठीक है, अब मेहमान आ गए, भाई हम उसमें कुकर खोल के थोड़ी रख देंगे, फिर तो वो मतलब अब उसमें गैस प्रेशर बन गया, फिर हम उसे कुकर को खोल नहीं सकते हैं, वो जितना हमने डाला उतना ही बनेगा। तो इसमें क्या होता है? मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, मैटर का क्या होता है? एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर ये एनर्जी तो हो रही है ना, एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है ना, गर्म हो रहा है, बन रहा है खाना, तो यहाँ पर एनर्जी का तो एक्सचेंज पॉसिबल है, बट मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। इसमें हम टी जैसे कोई कप रखा हुआ है, यहाँ पर कोई ढका हुआ है, तो मैटर एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, बट हम एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ठंडी हो जाती है चाय। अब आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे कि हमारे पास ये थर्मस है, थर्मस की बोतल है, ऐसे करके यहाँ पर क्या है? ये जो वॉल्स है ये हीट इंसुलेटिंग है, ये हीट को आने जाने नहीं दे रही है। ठीक, इसीलिए तो हमने खरीदा था भाई, चाय गर्म रहे, चाय ठंडी हो जाती थी। तो यहाँ पर ना एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है, और ना ही इसका मैटर का एक्सचेंज, इन दोनों का ही एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। फिर से बता देती हूँ, सिस्टम 3 टाइप के हैं। पहला हमारे पास है ओपन सिस्टम, दूसरा हमारे पास है क्लोज सिस्टम, तीसरा हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम जिसमें मैटर भी एक्सचेंज, सब ये भाई सारी भूमाया को अपने साथ ही लेके घूम रहा है, जो आए भाई मेरे को ही हटता है, मुझे ही हटता है, मुझे मैटर एक्सचेंज कर लो भाई, एनर्जी एक्सचेंज कर लो भाई। तो इसमें क्या होता है? एनर्जी भी एक्सचेंज होती है, मैटर भी एक्सचेंज पॉसिबल है। यहाँ पे आपने गैस बंद कर दी तो हीट धीरे धीरे कम होने लगेगी, एनर्जी लॉस होने लगेगी, और गैस का जो स्टोव है वो ऑन कर दिया तो फिर क्या होगी? एनर्जी बढ़ने लगेगी, है ना, चाय उबलने लगेगी या चाय बॉयल होने लगेगी। तो इसमें मैटर का भी एक्सचेंज पॉसिबल, अगर मेहमान आ गए तो थोड़ा और दूध डाल सकते, थोड़ी और पानी डाल सकते, और हीट का भी एक्सचेंज पॉसिबल है कि बॉईल ज्यादा हो रही है भाई, स्टोव से कम कर दी, एनर्जी कम कर दी, तो ये भी पॉसिबल। क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो पॉसिबल है, प्रेशर कुकर चावल नहीं डाल सकते, बैटर नहीं डाल सकते, बट एनर्जी मतलब एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है, एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल है। आइसोलेटेड सिस्टम में यहाँ पर क्या होता है?
ये जो वॉल्स है इनको हमने क्या बोला था, जो हीट इंसुलेटिंग वॉल्स होती है उन्हें बोलता है हमने एडियाबैटिक वॉल्स है। इसके पास क्या है, एडियाबैटिक वॉल्स है। तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है और मैटर का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये सिस्टम हमने टाइप्स के पढ़ लिए। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई वर्क, हीट, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। दो टाइप्स के हमारे पास फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। एक होता है स्टेट वेरिएबल, एक होता है पाथ वेरिएबल। स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके रिलेटिव्स, आप नीट की स्टडी कर रहे हैं सपोज, तो आपकी इनिशियल पे आप क्या है कि आपने पढ़ाई की नहीं, फिर फाइनल पे आएंगे, रिजल्ट कैसा आया, स्टेट वेरिएबल। ठीक है, कि उन्हें सिर्फ इनिशियल और फाइनल से मतलब है, पाथ के बीच क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, और पाथ वेरिएबल्स वो जो आपके पूरे पाथ यानी आपके पूरे टाइम साथ में रहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके मम्मी पापा या फिर आपके टीचर्स, ये क्या है, पाथ वेरिएबल। ठीक है, तो हम आप स्टेट और पाथ वेरिएबल्स को पढ़ेंगे। ठीक है।